हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि कल 360 का वेबिनार था और कल 360 के वेबिनार में आय सर आए थे और आय सर ने कुछ जो मेन टॉपिक है उसको उन्होंने कवर किया है। जैसे कि आपको इसमें अगर देखा जाए कार्ड पेमेंट को लेकर उन्होंने अपडेट दिए। कार्ड पेमेंट हो गया, कार्ड पेमेंट के बाद वो कनेक्ट हो गया, कार्ड पेमेंट से रिलेटेड जो इशू था उन्होंने बताया और वो कनेक्ट का और उनकी फीचर्स के बारे में बताया कि ओकनेट का फ्यूचर क्या है, कैसे है, इस तरह से उन्होंने बताया। और ओकनेट का लाइव यूट्यूब से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर किया और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि पे आउट को लेकर के चर्चा किया कि पे आउट कैसा होना चाहिए, कब होना चाहिए, कब मिलना चाहिए, किस तरह से पेमेंट्स को लेकर के, इस तरह बहुत उन्होंने चर्चा किया। आइए इस टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले ओकनेट के बारे में उन्होंने चर्चा किया। पहले उन्होंने बताया कि जो अभी ड्यूरेशन दिया गया था 90 डेज का, उसके बारे में उन्होंने कुछ अलग सोचा, अलग प्लान किया है कि इस तरह से ऐसा किया जाए कि सभी के लिए बेनिफिशियल हो। ये कन्फर्म हो जाएगा कि आपको दिसंबर के फर्स्ट वीक में ऐसा कुछ सरप्राइजिंग उन्होंने अनाउंस करने के लिए बोला है कि ऐसा कुछ अनाउंस किया जाएगा ताकि सभी को अच्छा लगे, सभी के हित में हो और सभी को बेनिफिशियल हो। आय सर ने वो कनेक्ट के फीचर्स के बारे में जिक्र किया, चर्चा किया और उन्होंने बताया कि वो कनेक्ट का फीचर जो है वर्ल्ड लेवल का होगा और उसमें ऐसा कुछ बिल्ड किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है फीचर्स जो सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि कंपनी जो इस्टेब्लिश हो रही है अभी नहीं, तो इसलिए ऐसे ऐसे फीचर्स में अपडेट किया जा रहा है ताकि दूसरी भी कोई कंपनी आए उसी कंपेरिजन कोई कर ही ना पाए। और उसमें जो जो फीचर्स ऐड हो रहे हैं उसके आगे आपको शो करेगा, दिखा हुआ मिलेगा ताकि लगेगा कि ये इतने जो फीचर्स हैं ये न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं। अगर ऐसे न्यू नहीं लिखा रहेगा तो पता नहीं चलेगा कौन सा न्यू है, इसलिए उस फीचर्स के आगे आपको न्यू शो होगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ये इतने जो फीचर्स हैं ये सभी न्यू अपडेट हुए हैं। जैसे उन्होंने ये भी बताया कि स्पीड टू टेक्स्ट करके फीचर्स इसमें डाला गया है, ऐड किया गया है ताकि कोई भी अगर चाहे तो स्पीच कर सकता है, जो अगर स्पीच करता है उसको टेक्स्ट में ऑटोमेटिक वो कन्वर्ट हो जाएगा वहीं पे। क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग मतलब कि अच्छे तरीके से सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होती है। अगर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको वो क्या करते हैं, रीड कर सकते हैं अच्छे तरीके से, तो इसलिए जो लिसनर हैं उनके लिए भी अच्छा होगा और जो रीडर हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। इसलिए स्पीच टू टेक्स्ट मस्ट है और उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छा फीचर्स है। और ऐसा ने बताया कि जिस तरह से ज़ूम पर होता था लाइव यूट्यूब, इस तरह से करते थे ज़ूम के माध्यम से, तो इस तरह वो कनेक्ट में एक पिक्चर से बिल्कुल बिल्ड हो चुका है और 1 से 2 दिन में आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इस तरह आप वो कनेक्ट में भी जाकर लाइव कर सकते हैं यूट्यूब पर। और यह फीचर उन्होंने बताया कि ये फीचर बहुत ही आवश्यकता है इसकी और सभी के लिए बहुत ज़रूरत है, इसलिए इसको बहुत ख़ास तौर से ध्यान में रख के बनाया गया है। और वो कनेक्ट में जो नया फीचर डाला गया है, होस्ट के लिए और जो को-होस्ट दोनों के लिए अलग-अलग पावर कर सकते हैं, कैपेसिटी कर सकते हैं, उसको दिया गया है ताकि दोनों में डिफ़रेंस होना चाहिए, इसलिए उन 2 लोगों को अलग-अलग राइट्स दिए जाएँगे इसमें। और ऐसा नहीं है बताया कि जो जो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है आपका, जो वो कनेक्ट है ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, इस टूल को वर्ल्ड लेवल का बनाया जा रहा है ताकि कोई भी कंपनी कंपैरिजन इसकी न कर पाए। और इसमें जैसा कि स्टार्टिंग से भी बताया जा रहा है कि समय-समय पर इसको अपडेट और अपग्रेड दोनों किया जाएगा। ये जो कैपेसिटी है उसको ऑटोमेटिक बढ़ाया जाएगा, कुछ नया-नया फीचर्स जोड़े जाएँगे, उसमें ऐड किए जाएँगे और इस तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बार ऐड कर दिया गया, इसके बाद 6 महीना 1 साल तक उसमें कुछ चेंजिंग ना हो, ऐसा नहीं है। जब-जब वो समय के अनुसार लगेगा, कंटिन्यू उस पे टेक टीम वर्क करती रहेगी और इस तरह से उसको अपडेट और अपग्रेड किया जाता रहेगा, ताकि कोई भी कंपनी इसकी कंपैरिजन ही ना कर पाए। क्योंकि जो पैसिव कंपनी बन रही है, ये वर्ल्ड लेवल की बन रही है। एक बार मार्केट में आने के बाद किसी भी प्रकार की कोई ग्लिच ना आए, कोई इस पे उँगली ना उठा पाए। जो कंपनी आए धमाकेदार से दमदारी अपनी इस तरह से रखेगी कि जितना है प्रोडक्ट है, कोई आने के बाद अगर कोई जॉइन भी करता है, कोई इसमें आने के बाद उसको माइंड में किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन से अराइज़ ना हो। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम को धीमे-धीमे सॉर्ट आउट किया जा रहा है और एस्टेब्लिशमेंट ऐसा बनाया जा रहा है कि कंटिन्यू टिका रहे। और ऐसा ना पेमेंट को लेकर भी उन्होंने ज़िक्र किया। उन्होंने बताया कि जो पेमेंट को लेकर जो प्रोसीजर थोड़ा स्लो वर्क कर रहा था, ऑन पैसिव को आप कह सकते हैं कि ऑन पैसिव की वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, चूँकि 1-2 कंट्रीज़ से रिलेटेड नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड है, तो इतनी ज़्यादा इसकी वॉल्यूम है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक आ रहा है कि इसके लिए जो प्रोसीजर है, उसको बनाया जा रहा है।
और ऐसा प्रोसीजर बनाया जा रहा है कि मल्टीपल प्रोसीजर को लाइन अप किया जा रहा है, ताकि बहुत सारे कंट्रीज से जो इसका पेमेंट लेना है, पे इन पे आउट जो भी करना है सिस्टम, वो कहीं ग्लिच ना हो। इसलिए मल्टीपल प्रोसीजर को लाइन अप किया जा रहा है, ताकि अलग अलग समय पर अलग अलग प्रोसीजर को लाइन अप किया जा सके और कहीं भी किसी प्रकार कोई समस्या उत्पन्न न हो। मल्टीपल प्रोसेसर से इतना बेनिफिट होगा, जो प्रोसेसर इसका होगा इस हिसाब से वर्क करेगा कि उसका जो लोड एक या दो प्रोसेसर लोड नहीं होगा। अलग अलग प्रोसीजर हैं, अलग अलग प्रोसेसर पे वर्क करेंगे, तो इसलिए जो किसी पे बिल्कुल लोड नहीं आएगा और स्मूथली सिस्टम वर्क करेगा। और बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे हैं जो अपने पे आउट को लेकर परेशान होना कि पे आउट तो लगा रखा है, लेकिन उसको अब ये नहीं आ रहा है। तो उसके संदर्भ में ऐसा ने कहा कि ज़्यादा सारा सिस्टम जो है कि वर्क अच्छी तरीके से कर रहा है और उसके लिए भी तैयारी भी हो चुकी है। और उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते के बाद पे आउट उठने शुरू हो जाएंगे। सभी जितने लोगों ने पे आउट लगाया है उठने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद 2 हफ्ते के बाद जैसे सबके पे आउट आते हैं, इसके बाद सिस्टम इस तरह से बनाया जा रहा है कि इस तरह से वर्क करेगा कि वीकली पे आउट उठना शुरू हो जाए। इसमें कोई भी प्रकार की किसी ग्लिच ना है, कोई प्रॉब्लम ना है। इसलिए जो वर्क होगा आसानी से सिस्टम वर्क करेगा और बिल्कुल वीकली पे आउट सभी को प्राप्त हो। और ऐसा ने क्लियरली यह बताया कि कंपनी का जो मोटिव, जो टारगेट है, ऐसा नहीं कि लोगों की पॉकेट से पैसे की निकलवाना है, अर्निंग करना है कंपनी को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कंपनी का एक ही ध्येय है, एक ही टारगेट है, एक ही उद्देश्य है कि जितने भी फाउंडर्स हैं, जितने भी लोग कंपनी के साथ ज्वाइन होते हैं, जुड़ते हैं, ऐड होते हैं, उन सभी को बेनिफिट हो। नॉर्मल बेनिफिट नहीं कराना है, उनको अर्निंग कराना है, अच्छी खासी अर्निंग कराना है, चाहे वो फाउंडर हो या फिर न्यू कस्टमर हो। ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ फाउंडर या कस्टमर बना के उसे अर्निंग करना चाहती है, ऐसा नहीं है। वैसा बिल्कुल नहीं, शुरू से ही कहते चले आए हैं। उन्होंने क्लियर भी स्पष्ट शब्दों में ऐसा कहा कि जो कंपनी है, कंपनी का ध्येय है कि लोगों को बेनिफिट पहुंचाना, दोनों लोगों को लाभ पहुंचाना। और इसका सीधा प्रमाण आपको दिख भी रहा। अगर आप देखेंगे तो पिछली जितना भी अपडेट है, अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो कंपनी ऐसा कोई कंपनी नहीं है जो अर्निंग से पहले, इस्टेब्लिशमेंट होने से पहले कुछ उनको क्लाइंट्स एज ए गिफ्ट में दे दी हो। जैसे ये तो सिर्फ छोटे मोटे एग्जाम्पल है। और ऐसा नहीं, इस तरह से बहुत सारे इवेंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे सभी लोगों का बेनिफिट होगा। और ऐसा ने ये भी बताया कि फ्राइडे को बुर्ज खलीफा पे डिस्प्ले होने वाला है, कुछ इवेंट होने वाला है, जैसा कि समय समय पर होता आया है। तो इसलिए इवेंट होता है और ऐसा बीच बीच में इसलिए आते हैं कि सभी लोग अपडेट रहें, कोई निगेटिव न रहे। उनको लगेगा नहीं इसमें कुछ काम होता है। जैसे कुछ अगर समय तक अगर ऐसा नहीं आते हैं, गायब से रहते हैं, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल वर्क ही नहीं चल रहा है। हम जो बाहरी लोग हैं उनको लगता है नहीं इसमें कुछ नहीं हो रहा है, साइलेंट है, लेकिन रियलिटी ये होती है कि साइलेंट नहीं होता, उस पे अच्छे तरीके से 24 आवर वर्क होता है। और वर्क होने के बाद 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने जो भी होता है, जो रिजल्ट आता है, उसके साथ, उस अपडेट के साथ ऐसर आते हैं और सभी को अपडेट कर जाते हैं। तो ये रही कल की अपडेट। और अधिक अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।